ताकि लगे नबी का दीवाना नबी की औलाद का जिक्र कर रहा है। क्योंकि अगर कंजूस से कंजूस आदमी के दरवाजे पर चले जाओ और उससे कहो कि तेरे बेटे सलामत रहें, तेरी औलाद सलामत रहे, तो कंजूस आदमी भी खाली हाथ फ़कीर को नहीं जाने देता। जब कंजूस का आलम ये है तो मालिक मुख्तार का आलम क्या होगा? कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। विदाउट खुतबा में डायरेक्ट मौजू पर आ रहा हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजिज़ातुम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान। अल्लामा हारून ज़रा दुआओं से नवाजे। इमाम अहमद रज़ा ने जब कलम उठाया तो रसूल की रिसालत पे लिखा तो बरेली का रज़ा बोला सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अब इमाम अहमद रज़ा का कलम उठ रहा है, नबी के इख्तियार पर उठ रहा है, तो बरेली के रज़ा का कलम बोला कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब इमाम अहमद रज़ा का कलम उठ रहा है, अबू बकर की सदाकत पे लिख रहा है, और बरेली के रज़ा का कलम कहता है अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम। अब बरेली के रज़ा का कलम उठ रहा है, हजरत उमर के जाहो जलाल पर बोल रहा है, तो ये बरेली के रज़ा का कलम बोला फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। अब बरेली के रज़ा का कलम उठा, हजरत उस्मान की सखावत पे बोला, यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा उल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अब ये बरेली का रज़ा का कलम उठा असदुल्लाहिल गालिब पर, इमामिल मशारिक़ पर, हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब पर, दामाद पैगंबर पर, वालिद शब्बीर शब्बर पर, फातह खैबर पर, वो अली मुर्तज़ा पर कलम उठ रहा है, जिसकी तलवार मैदान बदर में चली, जिसकी तलवार मैदान ओहद में चली, जिसकी तलवार खंदक हुनैन में चली, जिसकी तलवार मक्का की गलियों में चली, जिसकी तलवार मदीना के सहरा में चली। तो चारों जानिब से आवाज आ रही थी, तलवार चलाने वाला अली था, तलवार चलाने वाला दामाद पैगंबर था, तलवार चलाने वाला वालिद शब्बीर शब्बर था, तलवार चलाने वाला हसनैन का बाबा था, तलवार चलाने वाला ज़हरा का शौहर था, तलवार चलाने वाला मुस्तफ़ा का प्यारा था, तलवार चलाने वाला जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर था। इधर अली की तलवार है, इधर जुल्फ़िकार हैदरी है, इधर फातह खैबर है, इधर साहिबे जुलजना है, इधर मुल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब है, इधर दामाद पैगंबर है, इधर खुदा का शेर है। अब अली की तलवार उठी, और अली की जब तलवार उठी तो चारों जानिब से आवाज आई, शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार अल्लाह फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दीन इस्लाम जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब अली की तलवार उठ रही है, कभी मैदान बदर में उठ रही है, कभी मैदान उहद में उठ रही है, कभी खंदक के मैदान में उठ रही है, कभी तबूक की वादियों में उठ रही है। जब अली की तलवार उठ रही थी तो चारों जानिब से आवाज आ रही थी, शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उसी ये अली मुर्तज़ा की अजमत पे कलम उठ रहा है, बरेली के रज़ा का कलम उठ रहा है, इमाम इश्क़ व मोहब्बत का कलम उठ रहा है, अक़ीदत के शहंशाह का कलम उठ रहा है, आशिक़ रसूलुल्लाह का कलम उठ रहा है, बाक़ी बिल्लाह का कलम उठ रहा है, फ़ानी फिल्लाह का कलम उठ रहा है, सुन्नियों की आन का कलम उठ रहा है, सुन्नियों की जान का कलम उठ रहा है, साहिब कंजुल ईमान का कलम उठ रहा है, इब्न नक़ी अली खान का कलम उठ रहा है, नबीर रज़ा अली खान का कलम उठ रहा है। वो इमाम अहमद रज़ा का कलम उठा तो दुनिया को पैगाम दे दिया,
राफजियो तुम भी सुनो, ए देवबंदियो तुम भी सुनो, अली का मानने वाला अहमद रजा अली की मोहब्बत में कलम उठाता है। अल्लामा हारून पुकार कर कहता है, शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन, शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। पर तबे कुदरत पे या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या अब्बास, या अली, या अली, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, कोई जवाब नहीं। माशा जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई जवाब नहीं हजरत, माशाअल्लाह। बोलो तलब के सुभान अल्लाह। शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन, वाह, शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन, आवाज। पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा साइलेंट रहे। इमाम अहमद रजा की अकीदत को जहां लेकर जा रहा हूं वहां चले। इमाम अहमद रजा ने अबू बकर की सदाकत पे लिखा, इमाम अहमद रजा ने उमर की अदालत पे लिखा, इमाम अहमद रजा ने उस्मान की सखावत पे लिखा, इमाम अहमद रजा ने अली की बहादुरी पर लिखा। अब हमने इमाम अहमद रजा से पूछा, ऐ इमाम अहमद रजा, अगर क़यामत के मैदान में रसूल जी वक़ार ने तुझसे पूछ लिया, ऐ अहमद रजा कि तूने मेरी औलाद के बारे में लिखा कि नहीं, मेरी बेटों के बारे में लिखा कि नहीं, मेरे शहजादों के बारे में लिखा कि नहीं, मेरे जिगर के पारों के बारे में लिखा कि नहीं, तो अहमद रजा तेरी अकीदत को कैसा झटका लगेगा, तेरी मोहब्बत को कैसा धक्का लगेगा, तेरी अकीदत कैसे जवाब देगी। तो ये बरेली का रजा बोला, अरे अहमद रजा किसी और इंसान का नाम नहीं, गुलाम रसूल का नाम अहमद रजा है, आशिक रसूल का नाम अहमद रजा है। अब ये बरेली का रजा बोला, ऐ दुनिया वालों, अबू बकर पे मैंने लिखा, उमर पे मैंने लिखा, उस्मान पर मैंने लिखा, अली पर मैंने लिखा। जब बात बारी फैतमा के शहजादों की, जब बात आई अली के लालों की, तो अहमद रजा का कलम बोला, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक ऐसा आशिक, ला ऐसा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अल अताया नबविया फतावा रज़विया लिखने वाला जैसा इमाम अहमद रजा जैसा राइटर, जिसने दुनिया को चैलेंज किया है। आज बोलूंगा क्योंकि अल्लामा हारून यहाँ बैठे हैं। हारून, जब तेरे बाप ने नाम रखा होगा तो यूं ही नहीं, क्या बात, इधर तेरे बाप ने नाम रखा, उधर रसूल पाक से खुदा ने कहा मेरे रसूल, अरे तेरे बेटों का नाम वो रखूंगा जो हजरत हारून के बेटों का नाम है, ताकि दुनिया देख ले, अरे बेटे का नाम बाप रखता है, हुसैन का नाम खुदा पाक रखता है। बेटे का जिंदाबाद बाप रखता है और हुसैन का नाम खुदाए पाक रखता है। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटे का नाम बाप रखता है, हुसैन का नाम खुदाए पाक रखता है, हसन का नाम खुदाए पाक रखता है। आऊंगा। अब हमने बरेली के रजा से कहा इमाम अहमद रजा, तुमने कह दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कैन यू प्रूव बाय द होली एंड द होली कुरान एज वेल एज हदीस? इमाम अहमद रजा हदीस और कुरान से साबित कर सकते हो कि रसूल का हर बच्चा नूर है? तो मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा
अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी फातिमा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं नूर मुबीन हूँ, अल्लाह ने मुझे नूरुन अला नूर बनाकर भेजा है। मेरी बेटी फातिमा मेरा टुकड़ा है तो मेरी बेटी नूर है, मेरी बेटी का बेटा हसन है वो नूर है, मेरी बेटी का बेटा हुसैन है वो नूर है, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है वो नूर है, हुसैन का बेटा इमाम मोहम्मद बाकर है वो नूर है, हुसैन का बेटा इमाम जाफर सादिक है वो नूर है, हुसैन का बेटा इमाम मोहम्मद तक़ी है वो नूर है, इमाम नकी है वो नूर है, इमाम हसन अस्करी है वो नूर है, इमाम मूसा काजिम है वो नूर है, इमाम रजा अली है वो नूर है, इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है वो नूर है, इमाम हुसैन का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी नूर है, इमाम हुसैन का बेटा शाह बरकतुल्लाह नूर है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं इमाम हुसैन का बेटा, इमाम हुसैन का बेटा हमारे हिंद का ख्वाजा नूर है। जब ये सब नूर है तो बरेली का रजा जो नूर वालों का गुलाम है पुकार कर कहता है ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद हो गई। कोई जवाब नहीं। अल्लामा हारून साहब एक इल्मी पॉइंट बयान करूं, इजाजत हो। लोग कहते हैं हर जलसे में रजा का जिक्र क्यों? अल्लाह 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 अल्लाह। तो रजा का जिक्र इसलिए वो बड़ा चालाक है, क्या बात है, बहुत होशियार है। क्या बात है। कोई भी चाहे बदर हो, उहद हो, खंदक हो, तबूक हो, हुनैन हो, करबला हो, मुजदलफा हो, अरफात हो, मदीना की गलियां हो, मक्का की वादियां हो, मस्जिद नबवी हो, मस्जिद कुबा हो, इल्मे गैब मुस्तफ़ा हो, इख्तियार रसूल हो, हाजिर हो नाजिर हो, रसूल की नबुव्वत हो, रसूल की रिसालत हो, सहाबा की अजमत हो, नबी की नबुव्वत हो, अली की विलायत हो, सहाबा की अजमत हो, बुजुर्गों की करामत हो, ख्वाजा की अजमत हो, गौस की करामत हो। कोई मैदान ऐसा नहीं छोड़ा जहां मेरे इमाम ने अपने इश्क का घोड़ा ना दौड़ाया हो। इसलिए दुनिया कहती है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब। अब थोड़ा आप खामोश रहे तो मैं बोलूं, जब तक मैं समझा ना लूं बोलना मत। थोड़ा सा मुश्किल है जो मैं बोलने जा रहा हूं। कीप साइलेंट ओनली 1 मिनट, है ना। इमाम अहमद रजा गुलाम है, बेटा नहीं। गुलाम है बेटा, कफस बरदार है, ताज बरदार नहीं। आशिक है, खून नहीं। गुलाम है, लाल नहीं। इमाम अहमद रजा रसूल का गुलाम है, रसूल का बेटा नहीं। रसूल का बेटा नहीं। मेरा इमाम हुसैन का गुलाम है लेकिन हुसैन का बेटा नहीं। अब मैं इशारा करूंगा, उलमा खामोश रहे, देखूंगा अवाम कितना समझती है। नकीब साहब आप भी मैक इस्तेमाल मत करना इस पॉइंट पर। मेरे हुसैन का गुलाम है अहमद रजा, बेटा नहीं। जब गुलाम तारीफ करता है तो अंदाज अलग। अब अल्लामा हारून की तवज्जो चाहूंगा, जब गुलाम बयान करता है तो तारीफ का अंदाज अलग, लेकिन बेटा जब बाप की अजमत बयान करता है तो अंदाजे बयान अलग है। अब इधर गुलाम की बारी आई खत्म, अब बारी बेटे की है। अब बारी जिगर के टुकड़े की है, अब बारी फातिमा के शहजादे की है, अब बारी इब्ने रसूलुल्लाह की है। तो अब बेटे ने कहा बरेली के अहमद रजा, अरे तूने मेरे बाप हुसैन का जिक्र किया है तो तूने अपनी अकीदत के मुताबिक किया, अपनी गुलामी के मुताबिक किया, अपनी मोहब्बत के मुताबिक किया, अपने इश्क के मुताबिक किया। अब अपना बेटा बोल रहा है, उसी बाबा हुसैन का लाल बोल रहा है, उसी बाबा हुसैन का शहजादा बोल रहा है, उसी बाबा हुसैन का नबीरा बोल रहा है, उसी बाबा हुसैन का लाडला बोल रहा है। अब हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा जब हुसैन का बेटा
मोइनुद्दीन बोला, जब हसन चिश्ती बोला तो कलम उठा के बोला अहमद रजा सुन, मेरे बाप की तारीफ ऐसे की जाती है, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी बना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्तक से यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह वाह वाह सुभान। ऐसे की जाती है अपने बाप की तारीफ, ऐसे की जाती है अपने बाबा की तारीफ। अल्लाह अकबर कबीरा। गुलाम का अंदाज़े गुलामी अलग है, क्या बात है, बेटे का हक होना अलग है। बेटा बयान करता, सुनो तुमने तो कहा नूर है, लेकिन बेटा कहेगा बादशाह भी हुसैन है। क्या बात है, वाह जोर से जोर से, बादशाह भी हुसैन है, मेरा बाप जो हुसैन है वो बादशाह भी हुसैन है। अरे तुम जिस दीन के मानने वाले हो वो दीन भी मेरा बाबा हुसैन है। क्या बात। और खाली दीन ही नहीं, दीन की बुनियाद भी मेरा बाबा हुसैन है। क्योंकि करबला के मैदान में जब दीन को लुटाया जा रहा था, जब दीन को लूटा जा रहा था, जब दीन के परक्षे उड़ाए जा रहे थे, जब दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब दीन को पामाल किया जा रहा था, तो कोई माई का लाल निकल के नहीं आया जो करबला के मैदान में 6 महीने की अली असगर को कुर्बान करके दीन को बचाए। हजरत सकीना को प्यास से तड़पा कर हुसैन ने कहा जो दीन को बचाए। अरे कोई माई का लाल निकल के नहीं आया जो हजरत अली अकबर जैसे 18 साल के कलियल बहादुर जवान की जवानी का लाशा देखकर दीन को बचाए। हजरत अब्बास सलम बरदार के बाजू कटा कर दीन को बचाए। उम्मे रुबाब के कलेजे को तड़पता हुआ देखकर दीन को बचाए। हजरत औनो मोहम्मद के बचपने को लुटा कर दीन को बचाए। हजरत सकीना को जाबलब होते हुए देखकर दीन को बचाए। ज़ैनुल आबिदीन को बुखार को देखकर दीन को बचाए। मेरे हुसैन ने कहा करबला में कोई नहीं आया जो मेरे नाना के दीन को बचाया। तो गुंबदे खजरा से आवाज आई है, अरे करबला में अगर कोई बचाने आया था तो 22,000 के मुकाबले में मेरा बेटा तन्हा हुसैन आया था। या हुसैन, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। एक तहकीक किताब नोट करो, किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार। क्या? उसी को उर्दू में गौसुल वरा कहते हैं। उसके लिखने वाले राइटर का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी। 511 या 515 हिजरी का वाकया है। मेरे गौसे आजम बगदाद आ रहे थे, रास्ते में एक बूढ़ा मिला, कहा मुझे उठाओ। उठाया, तंदुरुस्त हुआ। कहा जानते हो मैं कौन हूं? कहा तुम्हारे नाना का दीन हूं। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे नाना का दीन हूं। तो उस दिन से गौस को क्या कहा जाने लगा? मुहय्युद्दीन। क्या कहा जाने लगा? क्या बोला? मुहय्युद्दीन का जिंदा करने वाला। जब गौस दीन का जिंदा करने वाला हो सकता है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जब मेरा गौस दीन को जिंदा करने वाला हो सकता है, जबकि दुनिया जानती गौसे आजम सहाबी नहीं है, गौसे आजम ताबई नहीं है, गौसे आजम तबे ताबई नहीं है, गौसे आजम इमाम हुसैन नहीं है, गौसे आजम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, गौसे आजम हजरत अली नहीं है, गौसे आजम सहाबा नहीं है, बल्कि गौसे आजम वलियों में 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 वली है। गौसे आजम हजरत हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटा है। जब बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का आलम यह है कि दीन को जिंदा कर सकता है, तो उसके बाप के बाप के बाप के बाप का आलम यह होगा कि वो दीन की बुनियाद हो सकता है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहा है शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। ये बेटे ने कहा है। अब फिर गुलाम बोला, दुनिया वालों तुम ये मत समझना इस्लाम की रगों में किसी दारा का खून है।
इस्लाम की रगों में किसी बहादुर का खून है। किसका खून है? अहमद रजा मंजरी बोलेगा, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू। क्या बात। पूरा मजमा समझे तब बोले। दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। अगला जो मैं चौथा मिसरा बोलूंगा नकीब साहब तुम्हारे काम आएगा। दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, चौथे मिसरे पे पूरा मजमा इस्तकबाल करे सुभान अल्लाह की गूंज में। दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। अल्लामा हारून जरा तेवर देखे तीसरे मिसरे के, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। अरे इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। जिंदाबाद असगर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा जुमे का दिन है। सुबह के सूरज ने अपना चिलमन अपने चेहरे से हटा लिया। आसमान का सूरज भी करबला में चमक रहा है, मदीने का सूरज भी करबला में चमक रहा है। दुनिया को रोशन करने वाला सूरज भी जलवागर है और ईमान को रोशन करने वाला हुसैन भी जलवागर है। हजरात मोहतरम करबला के मैदान में मेरा हुसैन खड़ा है। इधर 22,000 का लश्करे जर्रार है, इधर तीरों तलवार है, इधर अल्लाह का कुरान है, इधर तीरों तलवार है, इधर हजरत अली अकबर जैसा प्यासा है, उधर जुल्म पे जुल्म है, इधर वफा पे वफा है, उधर पानी पे पानी है, इधर तयम्मुम पे तयम्मुम है, उधर सजदे छोड़े जा रहे हैं, इधर सजदे अदा किए जा रहे हैं, उधर 22,000 का ताजा लश्कर है, इधर 3 दिन का भूखा प्यासा है, उधर अपने शहर में है, अपने गांव अपने मोहल्ले में अपने इलाके अपनी बस्ती में, इधर गरीबुल वतन है 1700-1800 किलोमीटर दूर है, अपने बाबा की कब्र को छोड़ कर आया है, अपनी माँ सैयदा फातिमा के मज़ार को छोड़ कर आया है, अपने मामू हजरत कासिम अब्दुल्ला इब्राहिम की तुरबत पाक को छोड़ कर आया है, इधर अपने नाना जान के शहर मुकद्दर को छोड़ने वाला हजरत इमाम अली मकाम खड़ा है, जो अपनी बेटी बीमार सुगरा को मदीना में छोड़कर तड़पता हुआ चला आया। इधर 22,000 का लश्कर जर्रार है, मेरा इमाम तने तन्हा खड़ा है, हजरत अली अकबर का लाशा सामने पड़ा है, हजरत सकीना प्यास से तड़प रही है, उम्मे रुबाब का कलेजा जख्मों को देखते देखते छलनी हो गया है, हजरत शहरबानू की चीखें अलग निकल रही है, उम्मुल बनीन का कलेजा फटा जा रहा है, उम्मे लैला अपनी छाती से 6 महीने के गैर मासूम अली असगर का लाशा चिपटाए हुए है, हजरत सकीना अल अतश की प्यास करने लगी है, हजरत अली अकबर करबला में शहीद हो चुके हैं, इमाम अली मकाम का कफस बरदार अलम बरदार परचम हुसैनी का उठाने वाला इमाम अली अब्बा नहरे फुरात से पानी लाने की वजह से शहीद हो चुका, हजरत इमाम हसन की निशानी हजरत कासिम भी शहीद हो गए, अब्बास अलम बरदार भी शहीद हो गए। अब करबला के मैदान में तने तन्हा मेरा हुसैन है, 22,000 का लश्करे जर्रार इमाम आली मकाम हमारे साथ ने कहा ऐ हुसैन भेजो किसी जवान को। मेरे इमाम ने देखा अब खेमे में कोई जवान नहीं रहा जो यजीदी लश्कर का मुकाबला करे, मेरे इमाम का बेटा अपने सामने लाश में पड़ा हुआ है, मेरे इमाम का भैया भतीजा हजरत कासिम का लाशा करबला के मैदान में पड़ा है, इधर से मुबारक का ऐलान हो रहा है। हमारे साथ ने कहा ऐ हुसैन भेजो किसी को। अब मेरे इमाम ने पीछे मुड़ के देखा तो या तो नन्ही सकीना खड़ी है, या शहरबानो खड़ी है, या उम्मे लैला खड़ी है, या बेटा ज़ैनुल आबिदीन बुखार की हालत में लेटा हुआ है। अब कोई बचना बचा नहीं है जो करबला के मैदान में जाकर जुल्फ़िकार हैदरी का हक अदा करे, कोई नहीं जो करबला के मैदान में जाए और करबला में जौहर हैदरी दिखा रे। तने तन्हा मेरा इमाम, सीधे देखा तो मेरा इमाम, भाई को देखा तो मेरा इमाम, पीछे देखा तो मेरा इमाम, और जब मेरे इमाम ने अपनी निगाह मुबारक को उठा कर देखा तो 22,000 का ताजा दम लश्कर खड़ा है। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए, या अल्लाह अब मुझे करना क्या है। यकीनन आसमान से आवाज आई होगी, ऐ मेरे हुसैन तुझे वो करना है जो तूने आलम अरबा में हमसे वादा किया था।
कलेजा थामो, कलेजा थामो। और मेरी कौम की बेटियों, अपने सामने बच्चों को रखो, अपने जवान भाइयों को रखो। मेरे इमाम ने 22,000 के लश्करे जर्रार को देखा, लेकिन ये घबराया नहीं, चूंकि फातिमा का लाडला था, फातह खैबर का बेटा था। अब मेरे हुसैन को आखिरी फैसला करना है, मेरे हुसैन को आखिरी डिसीजन लेना है, मेरे हुसैन को आखिरी मौका लेना है। इमाम आली मकाम ने आवाज दी, ऐ मेरी बहन ज़ैनब बिन्ते फातिमा तालेहा हुना, ऐ मेरी जाने तमन्ना ज़ैनब इधर आओ, ऐ मेरे दिल का नूर ज़ैनब इधर आओ, ऐ मेरी आंखों के सुरूर ज़ैनब इधर आओ, ऐ मेरी अम्मी फातिमा की निशानी ज़ैनब इधर आओ, ऐ बाबा हैदर कर्रार की लाडली ज़ैनब इधर आओ। इमाम आली मकाम की आवाज को सैयदा ज़ैनब ने सुना। हजरत ज़ैनब पर्दे की आड़ से अपने भाई से कहती है, ऐ मेरे भाई बोलो। इमाम आली मकाम ने कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब अब बता करबला में किसे भेजूं? अली अकबर देख तेरा भतीजा यहाँ कटा हुआ पड़ा है, तेरे भतीजे कासिम का लाशा बेगोरो कफन करबला के मैदान में रखा है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब बता किसे भेजूं? इधर बहन ने अपने भाई की आंखों को देखा, इधर भाई ने अपनी बहन की आंखों में आंखें डाली, आंखें दो चार हुई। इन्हीं देखने देखने में न जाने बहन ने क्या कह दिया, भाई ने क्या सुन लिया। अल्लाह अल्लाह। भाई बहन की आंखें दो चार हुई। भाई ने क्या कहा, बहन ने क्या कहा, भाई ने क्या सुना? कहने वाली बहन ज़ैनब जाने, सुनने वाला भाई हुसैन इब्ने अली जाने। इमाम अली मकाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, सपोज करो अगर मैं करबला में आज शहीद हो जाऊं तो तुम मेरी शहादत के बाद क्या करोगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी बहन ज़ैनब, अगर मैं करबला में आज शहीद हो जाऊं तो मेरी शहादत के बाद क्या करोगी? ऐ मेरी बहन ज़ैनब बता, जब मेरे लाश के ऊपर घोड़ों को दौड़ा कर मेरी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया जाएगा तो मेरी बहन बता तेरा फैसला क्या होगा? जब मेरे सर को मेरे तन से जुदा कर दिया जाएगा, ऐ मेरी बहन तब तू क्या करेगी? हज़रत ज़ैनब का जवाब सुनो, तारीखी जुमला सुनो। अल्लामा हारून तौफ़ीक़ साहब क़िबला, स्टेज के तमाम उलमा और अवाम अहले सुन्नत जुमला नोट करो। हज़रत इमाम ने कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अगर मैं करबला में शहीद हो जाऊं, मेरे सर को तन से जुदा कर दिया जाए, मेरी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया जाए, मेरी लाश को घोड़ों की सुमों से तो मेरे घोड़ों की टापों से रौंद दिया जाए, ऐ मेरी बहन बता क्या करेगी? क्या तू अपने दुपट्टे को फाड़ेगी, अपने गिलाफ को फाड़ेगी, अपने सीने को फाड़ेगी, अपने चेहरे को नोचेगी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया, जब तू नाना के दीन के लिए गर्दन कटा सकता है तो ज़ैनब नाना के लिए पर्दे को बचा सकती है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैज़ाने इमाम हुसैन। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तू क्या करेगी? हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई, अल्लाह अल्लाह, जब तू नाना जान की शरीयत के लिए अपना सर कटा सकता है तो तेरी बहन ज़ैनब नाना जान की शरीयत के लिए अपने पर्दों की आबरू को भी बचा सकती है, ताकि दुनिया देख ले टिकटॉक पर अपने जिस्म की नुमाइंदगी करने वालियों, टिकटॉक पर अपने सीने अपने बालों को गंदे लोगों को दिखाने वालियों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, टिकटॉक पर अपने सीने की नुमाइश कराने वालियों, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का प्यार भी है, माँ की अकीदत भी है, भाई की मोहब्बत भी है, बहन की उल्फत भी है, उसके बावजूद तूने अपने सीने को दूसरों के सामने टिकटॉक पर दिखा दिया। लेकिन मेरे नबी की नवाजी हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने बेटा कटा पड़ा है और मोहम्मद की शक्ल में। अल्लाह अकबर। यादगार हसन हजरत
कासिम शहीद हो चुका है करबला के मैदान में। अली अकबर प्यारा हम शबीए पैगंबर जिसकी जुल्फे मुस्तफ़ा की जुल्फों की तफसीर है, जिसका चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे की तनवीर है, जिसका रुख ज़ेबा देखकर मुस्तफ़ा का बद्दुआ का चेहरा याद आ जाए, जिसका सीना देखकर आमना के लाल का अलम नशरा का सीना याद आ जाए, जिसकी आंखें देखकर माज़ागल बसरो व मातगा वाली आंखें याद आ जाए, वो भतीजा भी करबला के मैदान में जामे शहादत पीकर पलेटा हुआ है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब बोल, तो हजरत ज़ैनब ने कहा टिकटॉक पर अपने नंगा जिस्म दिखाने वालियों, अरे 22,000 का लश्कर ये चाहता था कि ज़ैनब और सकीना अपना पर्दा हटाकर दिखा दे, लेकिन ज़ैनब और सकीना ने कहा अरे हजारों भाई कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकलने दूंगी। इज्जत देने वाला खुदा है, बचाने वाली ज़ैनब फातिमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाहु अकबर। ज़ैनब बिन्त फातिमा ने कहा, ज़ैनब बिन्त फातिमा ने कहा, और हजरात नारा इस माइक पे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। नारा लगाना नकीब साहब के पास माइक मौजूद है, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, मैं बिल्कुल नारा पसंद नहीं करता अपनी तकलीफ। एक नारे से काम चला लो मेरे भाइयों। सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरी कौम की, मेरे अम्मी जान फातिमा की मानने वालियों, यजीदी फौज के सिपाही तो यही चाहते थे कि मेरा जिस्म देखें, मेरी काली काली जुल्फे देखें। अल्लामा हसन फरमाते हैं, इमाम हसन के हजरत अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान इमाम अहमद रजा के भाई इरशाद फरमाते हैं कि करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब ने जिस तरह से पर्दा किया था, यकीनन आयत ततहीर की मुकम्मल तफसीर बनी थी। क्योंकि सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ मौला, पर्दा देने का हुक्म तेरा काम है, और पर्दे का हुक्म लाना जिब्राइल का काम है, और पर्दा करके दिखाना फातिमा की बेटी ज़ैनब का काम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं, ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं, ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं। अरे ततहीर की रिदा है तेरे सर के साथ साथ, ततहीर की रिदा है तेरे सर के साथ साथ। इमाम आली मकाम ने देखा, सैयदा ज़ैनब ने पुकार के कहा ऐ मेरे भाई बोल मुझे क्या करना है। एक बहन अपने भाई से बातें कर रही है, एक भाई अपने बहन से बातें कर रहा है। आखिरी मंजिल है, सूरज अपने डूबने के करीब पहुंचने वाला है, असर का वक्त शुरू होने वाला है, ज़ोहर का वक्त गायब होने वाला है। इमाम आली मकाम ने कहा बहन ज़ैनब, जब तूने वादा कर लिया है तो अपने भैया का भी हुक्म सुन ले, अपने इमाम का हुक्म सुन ले, अपने भाई का हुक्म सुन ले। तेरी रगों में भी फातिमा का दूध है, मेरी रगों में भी फातिमा का दूध है, तेरी रगों में भी फातह खैबर का खून है, मेरी रगों में भी फातह खैबर का खून है, तेरी रगों में भी नाना जान का नूर है, मेरी रगों में भी नाना जान का नूर है। तू भी सैयदा खदीजा की नवासी है, मैं भी सैयदा खदीजा का नवासा हूँ। तू भी उस्मान गनी की भांजी है, मैं भी उस्मान गनी का भांजा हूँ। तू भी अबू बकर की वफादार है, मैं भी अबू बकर का वफादार हूँ। तू भी उस्मान की वफादार है, मैं भी उस्मान का वफादार हूँ। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब अपने भैया का फैसला सुन ले। सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भाई बता। इमाम हुसैन ने कहा मेरी बहन अब तू जल्दी से इमामा मेरे सर पे बांध दे ताकि मैं करबला में जाकर जौहर हैदरी दिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी तमन्ना यही है मेरी बहन, अब जब तूने वादा कर ही लिया है तो अपने भैया के कलेजे पे हाथ रख के बता वादा पूरा करेगी कि नहीं। इमाम अली मकाम खड़े हैं, हल में मुबारिस का नारा लग रहा है, आओ
जालिमो इधर मेरा इमाम अपनी बहन से बातें कर रहा है। सैयदा ज़ैनब से इमाम अली मकाम ने कहा मेरी बहन ज़ैनब वो संदूक लाओ जिसमें मेरे नाना जान का इमामा रखा है। वो इमामा जो कभी मेरे नाना जान ने फजर की नमाज में बांधा है, ज़ुहर की नमाज में पहना है, असर की नमाज पे पाबंद किया है, मगरिब व इशा जिस इमामे को पहनकर मेरे नाना जान ने अदा किए है। मेरी बहन प्यारी ज़ैनब जरा वो इमामा तो लेकर आ जिस इमामे को मेरे नाना जान ने मस्जिद नबी के मिंबर पे बांधा है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भाई क्या करोगे? इमाम अली मकाम ने कहा ऐ मेरी बहन ज़ैनब वो इमामा बांध के अब मैं करबला जाऊंगा, वो इमामा बांध के नाना जान की उम्मत को बचाऊंगा, वो इमामा बांध कर शरीयत मोहम्मदी को बचाऊंगा, वो इमामा बांध कर करबला के मैदान में जाऊंगा ताकि करबला के 22,000 लश्करी देख ले कि किसके सर पे किसका इमामा है। वो हुसैन आ रहा है जिसके सर पे इमामुल अंबिया का इमामा है, वो हुसैन आ रहा है जिसके सर पे इमामुल अंबिया का इमामा है, वो इमामुल अंबिया जो हजरत आदम से लेकर ईसा तक का इमाम है। इमाम अली मकाम की बहन सैयदा ज़ैनब ने इमामा निकाला, हजरत इमाम हुसैन के सर पे बांधा जा रहा है। हमने कहा मेरे इमाम तूने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से इमामा क्यों बंधवाया? मेरे इमाम ने कहा जब मैं अपने घर से निकलता था मेरी माँ मेरी जाने तमन्ना अम्मी जान फातिमा मेरे सर पर इमामा बांधती थी। आज मेरी महिमा तो नहीं, आज मेरी बहन है जो मेरे सर पे इमामा बांध कर अपने प्यार का इजहार करेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पे इमामा बांधा जा रहा है। कौन सा इमामा? मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो इमामा। खुदा की कसम हदीस सुनो, अल्लामा हारून साहब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैंने अपने नबी की चादर को अपने सर पे रख लिया था तो मैंने देखा आसमान से नूर का धारा मेरे सर पे आ गया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा की जब चादर का आलम ये है तो सैयदना रसूल आजम के मुकम्मल इमामे का आलम क्या होगा जो मेरे इमाम के सर पे रखा गया। इमाम अली मकाम के सर पे हजरत रसूल पाक का इमामा बन गया। अब मेरे हुसैन ने हजरत सैयदा ज़ैनब से कहा ऐ मेरी बहन ज़ैनब ला वो जाफर तैयार का नेज़ा भी तो लेकर आ जो मेरे भी चचा हैं तेरे भी चचा हैं, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा के भाई हैं जाफर तैयार हैं जो अपने परों से जंगल की सैर कर रहे हैं। जाफर तैयार का नेज़ा इमाम हुसैन को अता कर दिया गया। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया ऐ मेरी बहन गला हजरत अमीर हमजा की वो ढाल लेकर आ जो मेरे भी दादा है तेरे भी दादा है। वो अमीर हमजा जिन्होंने अपनी कमान अबू जहल के सर पे मारी तो फाड़ के रख दिया। वो शेर अरब जिसके बारे में मेरे रसूल फरमाते हैं अगर मेरे मजार पे आया करो तो मेरे चचा अमीर हमजा को सलाम कह के आया करो। उस अमीर हमजा की ढाल भी लेकर आ। इमाम अली मकाम के हाथ में अब ढाल भी है, हजरत इमाम के हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी भी है, इमाम अली मकाम के सर पे रसूल का इमामा भी है। अब आखिरी जुमला देखे मेरे इमाम ने फरमाया है मेरी बहन ज़ैनब मेरी अम्मी जान फातिमा की वो चादर लेकर आ जिसमें 72 पेबंद लगे हैं। 72 पेबंद की चादर का पटका मेरी कमर में बांध दे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भैया इमाम हुसैन की कमर में अपनी अम्मी जान सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की चादर का पटका इमाम अली मकाम की कमर में बांध दिया गया। अब ये जन्नती जवानों का इमाम राकिबे दोशे मुस्तफ़ा शहजादे गुलगू कबा इब्ने हैदरे मुर्तज़ा फातिमा का लाल अली का दुलारा नबी का नवासा खदीजा का प्यारा इमाम हसन का भैया हजरत ज़ैनुल आबिदीन का बाबा हजरत कासिम का चचा अली अकबर का बाबा अली अब्बास का भैया बल्कि जुमला खत्म करके बोलूंगा जन्नती जवानों का सरदार यानी हुसैन शहीद करबला दूल्हा बनकर तैयार है। मुकम्मल दूल्हा की तमाम लवाज़िमात मेरे हुसैन के वजूद पाक में आ गई हैं। घोड़े पर सवार होने की तैयारी, दिल थाम कर बैठो, तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम है हिलना मत।
एक एक जुमला गौर से सुनना। बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा हूं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है जब मैं हुसैन की शहादत का जिक्र करता हूं, क्योंकि जिसकी शहादत को देखकर नबी ही नहीं नबियों का इमाम रसूल कायनात भी रोया हो, जिसके कटे हुए सर को देखकर रसूलों का इमाम अमना का लाल भी रोया हो। खुदा की कसम दिल पे चोट लगे तो आंख से वुजू होना चाहिए। इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार होने की तैयारी में आखिरी खुतबा दिया जा रहा है। ऐ अहले बैत की शहजादियों, नाना जान की शरीयत को मत छोड़ना। अहले बैत की बेटियों, नाना जान की शरीयत को मत छोड़ना। मेरे इमाम ने खुतबा दिया, खत्म किया, घोड़े की लगाम को खींचने वाले। इतने में पीछे से आवाज आई, बाबा जान, ऐ मेरे प्यारे बाबा, डोंट गो टू फील्ड ऑफ द करबला, माई फादर लिविंग मी। ऐ मेरे बाबा जान, मुझे छोड़कर करबला मत जाओ। मेरे हुसैन ने पीछे मुड़ के देखा तो ज़ैनुल आबिदीन खेमे से गिरते पड़ते हुए आ रहे। कहते मेरे बाबा, अभी तुम्हारा बेटा 22 साल का नौजवान इमाम अली हुसैन ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है। अभी तुम्हारा कटा हुआ सर तुम्हारा बेटा नहीं देख पाएगा। बाबा जान, करबला में मुझे जाने की इजाजत दो। ये जुमला जब मेरे इमाम के बेटे से निकला, मेरे इमाम की चीख बुलंद हुई, हाय मौला। इमाम अली मकाम ने कहा, मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, मेरी जान तुझ पर कुर्बान। अगर तू करबला जाना चाहता तो तेरा बाप तुझे मना नहीं करेगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, उसका जवाब दे दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा बोलो और जल्दी से करबला जाने की इजाजत दो। मेरे इमाम ने कहा, ठीक है बेटा, तू करबला जाना चाहे तो चला जाना, तेरा बाप तुझे इजाजत दे देगा, लेकिन तू मुझे इजाजत, अल्लामा हारून साहब दुआएं चाहूंगा, दुआ करो मैं ये जुमला अदा कर सकूं। इमाम अली मकाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, अगर तू करबला में चला गया और शहीद हो गया तो बता, ये सकीना ज़ैनब को मदीना कौन पहुंचाएगा? ऐ मेरे बेटा, अगर तू करबला में गया, शहीद हो गया तो बता, नाना जान की जो अमानतें मेरे पास है उन्हें नाना की उम्मत तक कौन पहुंचाएगा? ऐ मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर तू शहीद हो गया तो बता, हुसैनी नस्ल कैसे चलेगी? ऐ बेटा, तुझे करबला नहीं जाना है, सुबह क़यामत तक मेरी औलाद का सिलसिला तुझी से चलना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। ऐ मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन, मेरी औलाद का सिलसिला तुझी से चलना है। जिंदाबाद। ऐ मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन, मेरी औलाद का सिलसिला तुझी से चलना है मेरी औलाद बेटा ज़ैनुल आबिदीन, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुझी से चलना है। अब जुमला देखे अल्लामा हारून साहब, जुमला देखे। ऐ मेरे हुसैन, ये 2 टांग का मौलवी तो कहता नबी को इल्मे गैब नहीं, वहां तो करबला का खूनी मंजर है, जहां ना अली अकबर बचा, ना जहां अली असगर बचा, जहां ना कासिम की जवानी बची, ना औनो मोहम्मद का बचपना बचा। हुसैन, तूने कैसे कह दिया बेटा जिंदा भी रहना है, हुसैनी नस्ल भी चलना, कैसे कह दिया? वो तो करबला का हौलनाक मंजर था, तूने हुसैन कैसे कह दिया? जबकि रब तो ये कहता इल्मे गैब मैं ही जानता हूं। करबला के क़यामत सुगरा के मंजर में तूने कैसे कह दिया कि तुझे बचना भी है? क्या तुझे इल्मे गैब है? तो मेरे हुसैन का प्यारा जवाब सुन। अबे सालिमो, जब मेरे नाना ने मेरे बाबा अली को हिजरी 8 में मक्का के अंदर अपने कांधों पे उठाया था तो अली से कहा, ऊपर देख ले, आसमानों के पार देख ले, नीचे देख ले, जमीन के पार देख ले। जब वो अली
सातों जमीनों के पार देख सकता है, अल्लाह अल्लाह। तो उस अली का बेटा हुसैन करबला के पार देख सकता है। इमाम अली मकाम ने कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी नस्ल तुझी से चलना है, नाना जान की अमानतें तुझे ही उम्मत को सौंपना है। ये मुस्तफा की हूर और सिफत बेटियों को मदीना तक तुझे ही पहुंचाना है। बाप और बेटे की गुफ्तगू हो रही थी, कहा बेटा मैं जाऊं। बेटा मजबूर हो गया, ठीक है बाबा जान। पहाड़ की सख्ती की तरह, सख्त चट्टान की तरह करबला के मैदान में खड़ा है। घोड़े की लगाम खींचने वाली है। थोड़ी देर में हजरत सकीना यतीम होने वाली है। शहरबानों के सर पर बेवा का साया मंडला रहा है। थोड़ी देर में हजरत शहरबानों बेवा हो जाएंगी। ज़ैनुल आबिदीन चंद लम्हों के बाद यतीम हो जाएंगे। अहले बैत के शहजादे शहजादिये हजरत हुसैन के ब्याला बेसहारा हो जाएंगे। अहले बैत की बेटियां शहजादियां टिकटिकी बांध कर अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रही है। हजरत शहर बानो अपने शोहर का दीदार कर रही है। ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा का दीदार कर रहे हैं। शहर बानो ज़ैनब अपने भैया का दीदार कर रही है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है। मियां ने अहले बैत इमाम अली मकाम करबला में जाने के लिए तैयार। अहले बैत की शहजादियां टिकटिकी बांध कर देख रही है। घोड़े की लगाम को जुम्बिश हुई। मेरे इमाम के घोड़े ने जैसी कदम को आगे बढ़ाया, पीछे से आवाज आई, बाबा मेरे बाबा जान करबला मत जाओ। मेरे इमाम ने पीछे मुड़ के देखा। लखते जिगर नूरे नजर जाने तमन्ना महबूबे नजर दिल बंदे फातिमा सैयदा सकीना खड़ी है, रोती हुई गिरती पड़ती मेरे इमाम के कदमों में, घोड़े के कदमों में आ गई। मेरे इमाम के घोड़ों की सुमों को पकड़कर अल्लामा हारून सैयदा सकीना का जुमला सुनो। मुमताज तांडवी एहसान शाकिर सैयदा सकीना का जुमला सुनो। सैयदा सकीना ने कहा, ऐ बाबा जान मुझे यतीम मत करो। ऐ मेरे बाबा जान जिन्होंने 6 महीने के भैया अली असगर को ना छोड़ा, ऐ मेरे बाबा जान वो मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। ऐ मेरे बाबा जान तुम्हारे सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। ऐ मेरे बाबा जब मुझे रात में नींद नहीं आएगी तो मुझे थपकियां देकर कौन सुलाएगा। ऐ मेरे बाबा जान जब मुझे रात में प्यास लगेगी तो पानी किससे मांगूंगी। ऐ मेरे बाबा जान जब तुम्हारी याद आएगी तो अब्बा के किसे पुकारूंगी। ऐ मेरे बाबा जान तुम मुझे यतीम करके मत जाओ। इमाम अली मकाम ने कहा, ऐ मेरी बहन सके मेरी बेटी सकीना तुझे अपने बाप को इजाजत देना होगी। अरे तेरा बाप अपने लिए नहीं जा रहा है, रसूल के दीन के लिए जा रहा है। अब मेरे इमाम के घोड़े की जब लगाम खींची, सैयदा सकीना ने कलेजा थाम लिया। कलेजा धक से बोल गया, शहरबानो अब तेरा सुहाग लुटने वाला है। ऐ उम्मे लैला अब तेरा इमाम जाने वाला है। ऐ उम्मुल बनी अब तेरा शहजादा जाने वाला है। ऐ फातिमा जन्नतुल बकी से देख ले अपने बेटे का आखिरी दीदार है। ऐ अली अपने नजब अशरफ से देख ले तेरा बेटा आखिरी दीदार करा रहा है। ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गुंबदे खज़रा से देख ले अब तेरा नवासे का आखिरी पैगाम है। ऐ अबू बकर अपने कब्र से देख लो हुसैन का आखिरी दीदार है। ऐ उमर आखिरी मर्तबा देख लो मेरा इमाम अब जा रहा है। उस्मान तुम्हारा ये भांजा जा रहा है, अब दोबारा लौट के नहीं आएगा। ऐ कासिम अपने भांजे का आखिरी दीदार कर लो। अहले बैत के लोगों आखिरी दीदार कर लो। खुदा की कसम आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई होंगी। जिब्राइल देख ले मेरा इमाम का आखिरी दीदार है। ऐ मीकाईल मेरे इमाम का आखिरी दीदार है। ऐ इज़राइल देख ले मेरे इमाम का आखिरी दीदार है। ऐ इसराफील देख ले अब मेरे इमाम का आखिरी दीदार है। इधर जन्नतुल बकी से फातिमा देख रही है, नजब अशरफ से हजरत अली देख रहे हैं, जन्नतुल बकी से हजरत इमाम हसन मुज्तबा देख रहे हैं, हजरत उस्मान गनी देख रहे हैं, मेरे नबी की कब्र से अबू बकर देख रहे हैं, हजरत अबू बकर
बकर और उमर देख रहे हैं, उस्मान और अली देख रहे हैं, हजरत तलहा और जुबैर देख रहे हैं, अहले बैत के शहजादे देख रहे हैं, जन्नत की हूरें देख रही हैं, आसमान के फरिश्ते देख रहे हैं, जन्नत के गिलमा देख रहे हैं कि इमाम आली मकाम का आखिरी दीदार है, करबला में जाने वाला है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत। अब मेरे इमाम ने आखिरी दीदार कराया, अपने चेहरे का दीदार कराया, अपनी जुल्फों का दीदार कराया, अपने लभाए मुबारक का दीदार कराया, अपनी जवानी का दीदार कराया। मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा है। ऐ बेटी सकीना अस्सलाम, ऐ मेरी शौहर, ऐ मेरी बीबी शहर बानो अस्सलाम, ऐ मेरी बहन ज़ैनब अस्सलाम, बेटा ज़ैनुल आबिदीन अस्सलाम, ऐ मेरी शहजादियों अस्सलाम, ऐ मेरी बेटियों अस्सलाम, ऐ खानदान नबुव्वत के शहजादों अस्सलाम, ऐ जिब्राईल अस्सलाम, ऐ मीकाईल अस्सलाम, ऐ नाना जान अस्सलाम, अबू बकर उमर अस्सलाम। मेरे इमाम ने आखिरी सलाम किया। अब इमाम ने अपने घोड़े की लगाम को खींचा। इमाम का घोड़ा तेज रफ्तारी के साथ करबला के मैदान में आंधी और तूफान की चला जा रहा है, बरक़े साइदा की तरह। अब मेरे इमाम का घोड़ा जा रहा है करबला के मैदान में। जैसे मेरा इमाम पहुंचा, जुल्फ़िकार हैदरी मेरे इमाम ने अपने नियाम से बाहर निकाली और मेरे इमाम ने पुकार कर कहा, अभी तूने अली अकबर का गला काटा है, अब तेरे सामने अली अकबर नहीं है, अली अकबर का बाप इमाम हुसैन है। अभी तूने कासिम की जवानी को लूटा है, अब तेरे सामने कासिम नहीं है, कासिम का चचा इमाम हुसैन है। अभी तूने अली अकबर अली अब्बास के बाजू को कलम किया है, अब तेरे सामने अली अब्बास नहीं है, अली अब्बास का भैया इमाम हुसैन है। अभी तूने औनो मोहम्मद का बचपना लूटा है, अब तेरे सामने औनो मोहम्मद नहीं है, औनो मोहम्मद का मामू हुसैन है। अभी तूने हुर बिन यजीद रियाही के परक्शे उड़ाए हैं, अब हुर बिन यजीद नहीं है, हुर बिन यजीद का इमाम है। अभी तूने ज़ुहैर बिन कैन बिजली को काटा है, अब ज़ुहैर बिन कैन बिजली नहीं है, अब ज़ुहैर बिन कजली का बिजली का इमाम है। अभी तूने वहीब इब्न अब्दुल्ला कल्बी को काटा है, अब तेरे सामने वहीब इब्न अब्दुल्ला कल्बी नहीं है, इमाम आली मकाम है। मेरा इमाम ललकार रहा है, शेर खुदा की गरज में ललकार रहा है, फातह खैबर की ललकार में ललकार रहा है। अली मुर्तज़ा के बेटे की तलवार मैदान करबला में भी नियाम हो चुकी है। फातह खैबर का जलाल करबला के मैदान में हजरत हुसैन की जुल्फ़िकार में आ गया है। बल्कि पलट के जुमला बोलूंगा, अबू बकर की सदाकत इमाम हुसैन में आ गई, उमर की अदालत इमाम हुसैन में आ गई, उस्मान की सखावत इमाम हुसैन में आ गई, अली का जाहो जलाल इमाम हुसैन में आ गया, फातह खैबर की अजमत इमाम हुसैन में आ गई। अरे मेरा हुसैन के अंदर कौन आ गया? अमीर हमजा का जलाल, उमर फारूक आजम के कोड़े का कमाल आ गया करबला के मैदान। जिंदाबाद जिंदाबाद। ललकार रहा है, नियाम जुल्फ़िकार से बाहर उठा। मेरा इमाम करबला के मैदान में आ गया। जो भी वहीं रखो, 2 मिनट। करबला के मैदान में मेरा इमाम आ गया करबला के। मैं थोड़ी देर बाद में पानी पीना भी मेरे हुसैन के इश्क का पानी पियो। आ गया करबला के मैदान में। इमाम आली मकाम आ गया, मुमताज तानवी एहसान शाकिर। अभी तुम पढ़ोगे तो लोगों की दिलों की धड़कनें तेज होंगी। अल्लाह सलामत रखे। जलाल हैदरी में इमाम है, बिफरे हुए शेर की तरह करबला के मैदान में इमाम आली मकाम है। मैं खुतबा भी वो नहीं कहूंगा, बस इतना इशारा करूंगा। मेरे इमाम ने कहा, देख लो इमामा किसका पहन के आया, देख लो मेरे हाथ में ये तलवार किसकी है। ये वही तलवार है जिसने खैबर के किले को ज़ेरो ज़मी करके रख दिया था। अल्लाह अल्लाह। ये वही तलवार है जब बद्र हुनैन उहद में चली थी तो आवाज आई शेर मर्दा, क्या बात है। शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी को निकाल दिया, पुकार कर कहा, देख अब अली अकबर नहीं है। बल्कि एक तहकीकी जुमला बोलूं, क्या बात है। अली अकबर से मुकाबला किया वो कौन था? मोमिन। कासिम से मुकाबला किया था वो मोमिन था, और मोहम्मद से मुकाबला किया मोमिन था। अब तेरे सामने खाली मोमिन नहीं, मुकम्मल दीन आ गया है। क्या बात है। तेरे सामने खाली मोमिन नहीं। क्या बात है। और कुरान सुनो, वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। अल्लामा हारून से तर्जुमा कराते रहना मेरे जाने के। जब मोमिन के कत्ल का ठिकाना जहन्नम है तो जो दीन का मर्डर करेगा उसका आलम क्या होगा? कासिम को काटा मोमिन, औनो मोहम्मद को काटा मोमिन, अली असगर को काटा मोमिन, अली अकबर के बाजू काटे मोमिन,
लेकिन याद रखना, अब ये तन्हा मोमिन नहीं, ये मुकम्मल दीन है, ये मुकम्मल दीन है, ये मुकम्मल दीन है। अब दीन अगर काटोगे तो जन्नत कैसे मिलेगी? जालिमों, मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, बस इसलिए कहा कि तुम कयामत के मैदान में कह ना सको कि हुसैन आखिरी मर्तबा तो समझा देते। इसलिए कह दिया ताकि कयामत में एक्सक्यूज ना बना सको अल्लामा हारून कि हुसैन आखिरी बार में तो समझा देता। कम से कम बताया क्यों नहीं कि मैं दीन हूं, हो सकता हम बच जाते। तो मेरे हुसैन ने कहा मैं दीन हूं, समझ लो। अरे मैं वो दीन हूं कि इसी दीन को जब एक मेरा बेटा जिंदा करेगा तो मुहय्यिद्दीन बन जाएगा। अरे मैं वो दीन हूं जब इसी दीन की मदद एक मेरा बेटा करेगा तो मुईनुद्दीन बन जाएगा। और इसी दीन की जब तजदीद मेरा गुलाम करेगा तो मुजद्दिद अहमद रजा बन जाएगा। देख लो, मुकम्मल दीन खड़ा है, फातह खैबर का बेटा खड़ा है, अली का लाल खड़ा है, हसन का भैया खड़ा है, हुसैन इब्ने अली खड़ा है, अबू तालिब का पोता खड़ा है, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा खड़ा है। अरे तुम्हारे सामने वो खड़ा है जिसकी पेशानी बोसागाहे मुस्तफ़ा है, तुम्हारी जिसकी पेशानी बोसागाहे हबीबे किबरिया है। तुम्हारे सामने वो खड़ा है जिसके होठों को मेरे रसूल ने चूसा है, तुम्हारे सामने वो खड़ा है जिसके होठों को मेरे रसूल ने खजूर की तरह चूसा है। अब मेरे इमाम को जलाल आ गया, जुल्फ़िकार हैदरी को निकाला, जुल्फ़िकार हैदरी नियाम से बाहर आ गई है। हमारे साथ घबरा गया, हजरत हुसैन की तलवार के मुकाबले के लिए किसको भेजा जाए? सिपाही शाम का नामी गिरामी पहलवान जिसका नाम यजीद अबतही है। यजीद अबतही से अमर इब्ने साद ने कहा, यजीद अबतही जाओ, हुसैन के मुकाबले में जाओ। यजीद अबतही आ गया, कहा हुसैन का सर अभी काट के लाता हूँ। इमाम आली मकाम के सामने आ गया, हुसैन से कहने लगा, अब ये थोड़ी देर के लिए मुकालमा देख लो। इमाम आली मकाम से कहला, हुसैन मेरा नाम यजीद अबतही है। तो मेरे हुसैन ने कहा, अगर तेरा नाम यजीद अबतही है तो मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब यजीद इब्ने अबतही ने कहा, हुसैन तुम जानते हो मैं सिपाही शाम का नामी गिरामी पहलवान हूँ। यजीद अबतही ने कहा, हुसैन मैं सिपाही शाम का नामी गिरामी पहलवान हूँ। अल्लामा हारून तवज्जो चाहूंगा, जब उसने कहा सिपाही शाम का नामी गिरामी पहलवान हूँ तो मेरे हुसैन ने कहा हैदरी कछार का परवरदा शेर हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब यजीद हुसैन देखो, मैं नहरे फुरात का पानी पी कर आ रहा हूँ, मैं नहरे फुरात का ठंडा पानी पी कर आ रहा हूँ, मैं नहरे फुरात का मीठा पानी पी कर आ रहा हूँ। तो मेरे हुसैन ने कहा, मैं अम्मी जान सैयदा फातिमा का दूध पी कर आ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीद अबतही ने कहा, हुसैन मेरी रगों में बहुत खून है। तो मेरे हुसैन ने कहा, अगर तेरी रगों में खून है तो मेरी रगों में फातह खैबर का खून है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीद अबतही ने कहा, हुसैन तलवार चला। तो मेरे हुसैन ने कहा, मैंने तलवार उस वक्त भी नहीं चलाई जब अली अकबर शहीद हो रहा था, तलवार तो उस वक्त भी नहीं चलाई जब कासिम की जवानी को लूटा जा रहा था। हुसैन ने कहा तलवार चला, अब उसने तलवार चलाई। मेरे हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी पर ऐसे रोक लिया जैसा बच्चा खिलौने से खेलता है। मेरे हुसैन ने कहा दोबारा तलवार चला, दोबारा तलवार चलाई। मेरे हुसैन ने अपनी ढाल पे रोक लिया। अब जलाल हैदरी का शेर पर तभी अली बनकर अपनी जुल्फ़िकार को बुलाता है, कहता यजीद 2 बार तूने किए हैं, अब तीसरा वार मेरा देख ले। जब मेरे हुसैन की तलवार गिरी तो यजीद अबतही को बीच से 2 टुकड़े करती नजर आ रही है। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरनिगू होकर और तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते माजे हूं बनकर। बीच सेंटर से काटा मेरे इमाम ने। कोई इंजीनियर ऐसा नक्शा नहीं बना सकता जिसमें 1 सेंटीमीटर का फर्क ना हो, लेकिन मेरे हुसैन ने बीच से काट दिया और बता दिया, हम जब काटने पर आ जाते हैं तो जमीन को भी काट देते हैं। वो अलग बात है, हम करबला में काटने नहीं आए बल्कि करबला में कटवाने आए हैं। हमने कहा हुसैन कटवाने क्यों आया है, काटने आ जाता। तो कहा काटने के लिए मेरा बाबा आया तो था, अमर इब्ने अब्दे बुत को 2 टुकड़े कर तो दिए थे। हुसैन कटने आया, कहा क्यों कटने आया? हुसैन बता तो क्यों कटने आया? तो कहा इसलिए कटने आया हूँ
जब दुनिया वाला लज्जतों को काट कर IAS की तैयारी करता है तो DM बनता है। हुसैन इसलिए कटने आया है ताकि जन्नती जवानों का सरदार हो जाए। 20 से काट के रख दिया, फिर आया उसको भी काटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 100 में आते रहे। हुसैन काटते रहे, खीरे की तरह, गाजर की तरह, मूली की तरह, ककड़ी की तरह, पुदीने की तरह काटते गए। अब मेरे हुसैन की जुल्फिकार बिफरे हुए शेर की तरह मैदाने करबला में चल रही है। कभी सफे मैमना पर पड़ी, काट के रख दिया, कभी सफे मैसरा पे रफी, काट के रख दिया, कभी लश्कर में डूब, कल्बे लश्कर में डूबी तो खून में नहाकर निकलती है। हमारे साथ घबरा गया, हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए, हुसैन के जाहू जलाल को कैसे रोका जाए, हुसैन की अजमत वकार को कैसे रोका जाए, हुसैन की जवानी को कैसे रोका जाए। 3 दिन का भूखा है फिर भी तलवार रोकने का नाम ले रही है। हुसैन 3 दिन का प्यासा है फिर भी तलवार रुकने का नाम ले रही है। इमाम हुसैन के बारे में पूरा लश्कर थर्रा के रह गया। कैसे रोका जाए जिसकी तलवार को मुकाबला कोई कर नहीं पा रहा है। चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी जाए। अब मेरे हुसैन के ऊपर तीरों की बारिश हो रही है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से तीर आ रहा है, फिर भी मेरा हुसैन जुल्फिकार हैदरी चला रहा है। ऐसा लग रहा था कि शिहाब साकिब की मार इमाम हुसैन की जुल्फिकार में आ गई है। जब हुसैन की तलवार मौत और जिंदगी का फैसला कर रही थी, ऐसा लग रहा था हजरत अली की बदर में लड़ने का तरीका आ गया हो। जब मेरे हुसैन की तलवार मैदान करबला में जहन्नमियों को जहन्नम में पहुंचा रही थी तो ऐसे लग रहा था हजरत उमर के कोड़े का जलाल आ गया हो। इमाम हुसैन की रूह पाक हजरत अबू बकर की रूह पाक कह रही है हुसैन काट के रख दे। हजरत उमर का जलाल कह रहा है हुसैन काट के रख दे। हजरत अली का वफादार बेटा कह रहा है हुसैन काट के रख दे। अब मेरा हुसैन काट रहा है, मौत और जिंदगी का फैसला हो रहा है। अब मेरे हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, हुसैन ने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूबने की मंजिल में जा रहा है तो मेरे हुसैन ने कहा सूरज देख ले, जब तू सुबह निकला था तो हजरत कासिम को तूने देखा था। ऐ सूरज जब सुबह निकला था अली अकबर की जवानी को तूने देखा था। ऐ सूरज जब तू सुबह निकला था नन्हे अली असगर को तूने देखा था। अब बता अली असगर तो नहीं है। सूरज ने कहा नहीं नहीं। अली अकबर तो नहीं है। सूरज ने कहा नहीं नहीं। अब्बास की बाजू तो नहीं है। सूरज ने कहा नहीं नहीं। और मोहम्मद की प्यास तो नहीं है। सूरज ने कहा नहीं नहीं। अब मेरे इमाम ने कहा ऐ सूरज अब देख ले, चंद लम्हों के बाद हुसैन भी नहीं रहेगा, चंद लम्हों के बाद हुसैन भी नहीं रहेगा। तो सूरज ने कहा हुसैन ऐसा मत कहो, तुम सुनो क़यामत तक तुम कहते हो हुसैन नहीं रहेगा। अरे सूरज बोला हुसैन जब तक मेरा निकलना रहेगा तेरी अजमत का चांद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरे हुसैन ने कहा अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ। इमाम आली मकाम ने कहा सूरज देख ले, अब हुसैन की तलवार चल रही है। हुसैन की तलवार मौत और जिंदगी का फैसला हो रही है। मेरे हुसैन ने जब सूरज को देखा तो हुसैन ने कहा सूरज अपना काम मैं कर चुका हूँ, तुझे अपना काम करना है। अब मेरे हुसैन की तलवार रुकने के करीब है। हमारे साथ ने कहा हुसैन तलवार चलाओ। अब मेरे हुसैन ने कहा थोड़ी देर के लिए तलवार को रोक लो। जुल्फिकार हैदरी रुकने वाली है, वो जुल्फिकार जिसको हजरत कासिम की जवानी ना रोक सकी और नो मोहम्मद का बचपना ना रोक सका, हजरत सकीना की सिसकियां ना रोक सकी, अब वो तलवार रोक रही है। कुरान जिला इलाहाबाद के लोगों हुसैन की तलवार क्यों रोकी? हुसैन ने कहा तलवार रोक लो। अरे जिसके लिए मैं करबला में आया हूँ अगर वही चीज खत्म हो जाएगी तो हुसैन की शहादत बेकार है। अरे करबला में मैं आया हूँ तो नाना की दी हुई नमाज को बचाने के लिए आया हूँ। आज जुमे का दिन है, पूरी मस्जिद दुनिया की मस्जिदों में नाना जान का मस्जिद का इमाम खुतबा जुमा दे रहा होगा। थोड़ी देर के लिए तलवारों को रोक लो कि मैं नमाज जुहर अदा कर लूं। अब तलवार हुसैनी रुक गई, मेरा हुसैन सजदे में गया। 22,000 कूफियों में कोहराम हो गया। अगर हुसैन का सर दोबारा उठ गया तो तुम में कोई ऐसा नहीं है जिसके बच्चे यतीम ना हो जाएं। डालो हुसैन का सर ना उठने पाए, लेकिन मेरे हुसैन का सर जैसे ही सजदे में गया आसमान के फरिश्तों ने टिकटिकी बांध कर देखा। जो सर दुनिया की ताकतें ना झुका सकी, जो सर यजीद की फौज ना झुका सकी, जो सर शिमरजिल जोशन की बहादुरी ना झुका सकी, अब वो सर झुक गया। मैंने कहा हुसैन किसके सामने झुका? हुसैन किसके सामने झुका? हुसैन किसके सामने झुका? तो हुसैन ने कहा मेरा सर रब्बे आला के सामने झुका है, रब्बे आला के सामने झुका है, रब्बे आला
के सामने झुका है। जब दुनिया के काफिरों ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, तो मेरे रसूल ने कहा था सुबहान रब्बियल आला। उसी के सामने मेरा सर झुक गया, हुसैन का सर सजदे में गया। असल की नमाज से पहले पहले 56 साल 5 महीना 5 दिन की उमर शरीफ में 3 दिन का भूखा प्यासा इमाम अली मकाम राकिबे दोशे मुस्तफ़ा रेहान रसूल जिगर पा रहे बुतूल इमाम हुसैन करबला के मैदान में जान जाने आफरी के नाम कुर्बान कर गए, दुनिया को पैगाम दे गए। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी कुराओं के लोगों फिर मिलेंगे। रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मैं आपका मेहमान, बोलो मेरा हर कौल आपके लिए हुक्म का दर्ज हुसैन की है। हुसैन को सरदारी जन्नत की कैसे मिली? बच्चों का गला कटाकर मिली के नहीं? आप जन्नत चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? फ्री में या पैसों में? फ्री में? फ्री में? अरे बोलो बोलो बोलो। पैसों में? लो फ्री में, हाँ फ्री में मिलेगी इंशाअल्लाह। नबी की हदीस सुन लो इंशाअल्लाह फ्री में। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनवाएगा दुनिया में, मैं उसको जन्नत में महल अता करूंगा। अब बोलो जन्नत में महल कौन लेना चाहता है? अल्लामा हारून को नहीं चाहिए शायद महल, चाहिए कि नहीं? अच्छा चाहिए तो अब मेरी गुजारिश है, ये दुनिया की जन्नत का महल बने, दुनिया की मस्जिद जन्नत का महल बनेगी। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, जोशीली बात नहीं, सुकून से कहूंगा। हर शख्स मरने से पहले जन्नत खरीद ले। ये जो हमारी मस्जिद है जन्नत की शक्ल में, इसमें काम है। अब जरा फटाफट देखूं कौन कितने पैसों में जन्नत खरीदता। जल्दी मेरे हाथ में लाओ, बहुत तेजी के, सुभान अल्लाह, बहुत तेजी के साथ। अरे माशाअल्लाह 500 रुपए तक, सुभान अल्लाह 500 रुपए तक, जल्दी बहुत तेजी के साथ माशाअल्लाह मेरे भाई ने जल्दी जल्दी। अरे इतनी देर नहीं भाई, देर का काम नहीं, जल्दी जल्दी जन्नत खरीदो और इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े में जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी लो फटाफट, मैं आगे आ गया, मैं खटाऊं, सुभान अल्लाह बहुत तेजी के साथ। पूरा मजमे में कोई रहने ना पाए जो जन्नत ना खरीदा। आज जन्नत खरीद के जाओ। इन देवबंदी वहाबियों को बताओ, हमारा ईमान ये कहता है जब हजरत हारून रशीद की बीबी जब बहलूल दाना से जन्नत खरीद सकती है तो हम रसूलुल्लाह की हदीस से जन्नत खरीद सकते हैं। सुभान अल्लाह। आओ बहलूल दाना के मानने वालों, आओ जन्नत खरीदो। सुभान, जन्नत फ्री में बट रही है। आओ मेरे भाइयों, जन्नत खरीदो, तेजी के साथ जन्नत खरीदो। वो जन्नत जो इमाम हुसैन ने सर देकर खरीदी है, वो जन्नत जो हजरत अली अकबर ने कुर्बानी देकर खरीदी है, वो जन्नत जो हजरत कासिम ने वली देकर खरीदी है। आओ उस जन्नत को खरीदो, बहुत तेजी के साथ जन्नत को खरीदो। सुभान अल्लाह, जल्दी से आओ जन्नत, देर मत करो बिल्कुल। अभी तो तुम्हें मुमताज तांडवी को सुनना है, एहसान शाकिर को सुनना है। आओ जल्दी जल्दी जन्नत खरीदो। मैं भी बरेली में जाकर कहूंगा कि अब दोबारा मुझे बुलाया जाएगा कुराओं में तो मैं अपने मदरसे का चंदा करके आऊंगा। लालच पैदा हो गया, बहुत चंदा होता है यहाँ भाई, है ना? हाँ बहुत लालच पैदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी जन्नत खरीदो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है बहलूल दाना, अरे तूने तो जुबैदा को जन्नत दी है, मेरे नबी ने तो पूरी उम्मत को जन्नत दी है। सुभान अल्लाह। ए बहलूल दाना,
तूने एक औरत को जन्नत दी है, मेरे नबी ने पूरी कायनात को जन्नत दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी आप बहुत तेजी के साथ जन्नत खरीदो। सुभान अल्लाह, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ माशाअल्लाह जन्नत खरीदी जा रही है। नबी की हदीस पे अमल किया जा रहा है, नबी की हदीस की तर्जुमानी की जा रही है, जन्नत खरीदी जा रही है। जल्दी आओ, अपनी कुदरत के मुताबिक, वसअत के मुताबिक जन्नत खरीद, जल्दी आओ बहुत तेजी के साथ। और जो जन्नत खरीद चुका है वो बैठता जाए, क्योंकि जन्नत अब तुम्हारे बाप के नाम में इंशाअल्लाह रजिस्टर्ड हो गई है। बस अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और जो रह गए हो आगे पीछे, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई मुमताज भाई, अब कंजूसी काम नहीं चलेगा। अच्छा, एहसान शागिर से कम नहीं हो। अगर वो इंडिया का टॉप शायर है तो तुम हिंदुस्तान का टॉप शायर हो। अगर वो भारत का टॉप शायर है तो तुम बर्रे सगीर हिंदुस्तान का टॉप शायर हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नकीब साहब तुमने दिया कि नहीं दिया? अरे अरे ऐसे कंजूसी से काम चलेगा? अब देखो, कोई ये ना कह दे कि मंजरी साहब नहीं, मैं भी अभी दूंगा। सुभान अल्लाह। बेटा हमें भी निकालो जरा, हमारी तरफ से 100 रुपए दो, जल्दी दो। सुभान, जल्दी दो जल्दी दो, ताकि कोई कह ना सके अहमद रजा मंजरी तो खरीद के गया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस जलसा बहुत कामयाब है। अब मेरे बाद अल्लामा हारून साहब का लिफाफा निकल रहा है। कहाँ से ले आए लिफाफा भाई? माशाअल्लाह, कहाँ से लाए लिफाफा? पहले ही ले लिया, जलसा खत्म है, लिफाफा पहले। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद का काम हो गया। और देखो, औरतें जो बैठी हैं, तुम भी अपने आपस में इकट्ठा कर लो और इस मस्जिद की डेकोरेशन तज़हीर के लिए पैसा दो। मैं इंशाअल्लाह वहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। और